खुशबू की रहस्यमयी बातें और अविनाश की स्वीकृति ना जाने क्यों चांदनी के स्त्री मन को अच्छी न लगी हो, और उसने चिढ़ते हुए खुशबू को कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि खुशबू यहाँ के बारे में इतना जानती है, लेकिन आकाश तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी कभार यहाँ की छुट्टियों में आते थे, ऐसा तुमने बताया, और फिर भी इस लड़की की हर बात को हाँ में हाँ मिला रहे हो। खुशबू की तरह वह देखते हुए बोली, खुशबू तुम एक अच्छी गाइड हो, लेकिन कुछ और बताओ। हम उस मंदिर में कल नहीं जाएंगे, मुझे नहीं देखना है ऐसा कुछ। खुशबू भाप गई कि यह चांदनी का ईर्ष्या भाव था जो स्त्री में अचानक झलक उठना स्वाभाविक है, और खासकर जब अपना पति किसी दूसरी स्त्री की हाँ में हाँ मिलाए, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। उसने अपने अनुभव के आधार पर तुरंत चांदनी को जवाब दिया, ठीक बोल रहे हो मैडम। साहब को इतना कैसे पता? वह अवश्य ही आपको खुश करने को कह रहे होंगे। मैं देख रही हूँ कि वह कितना प्यार करते हैं आपसे। नई नई जगह पर घुमाने के लिए वह रोजाना कोई ना कोई नई कहानी ढूंढ ही लेते हैं। क्या किस्मत पाई है आपने। इतना सुनते ही चांदनी अभिमान से फूली न समाये और उसका स्त्री मन संतुष्ट हुआ। खुशबू भी यही चाहती थी। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, कल तुम बोलते हो तो वहां भी घूम आएंगे, लेकिन देखो ज्यादा दूर तो नहीं जाना होगा ना। नहीं नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, इठलाते हुए बोली। अब उसे आकाश को पाने का भी अतिरिक्त गर्व होता, लेकिन खुशबू जरूर अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। घर वापसी में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करना था और चांदनी के दिमाग में अभी भी सैकड़ों सवाल गूंज रहे थे। खुशबू की बातें, आकाश की स्वीकृति और अविनाश जी का गौरव, उनकी शक्तियां, सब कुछ उसके दिमाग से परे था। उसने ऐसे किस्से कहानियों में ही सुने थे। तभी अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि वह आसपास के वातावरण और मनमोहक पहाड़ियों का कैमरे में वीडियो बनाने लगी, और खुशबू शांत होकर किसी नई जगह के बारे में सोचते हुए बीच में पड़ने वाले स्थानों के बारे में विवरण देने लगी, और आकाश कार की ड्राइविंग करने के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते हुए चला जा रहे थे। अचानक चांदनी की तेज आवाज में उसे जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी सड़क के बाजू में लगाने को विवश कर दिया। फिर भी वह खुशबू आकाश को लगातार चिल्लाकर बताए जा रही थी, हाँ मैंने देखा। क्या तुमने भी देखा? क्या अभी अभी? देखो मेरे कैमरे में भी कैद है। मैंने देखा कि एक सर्प इस पेड़ की डाली से दूसरे पेड़ की ऊंचाई तक उड़ते हुए चला गया। ये कैसे संभव है? ऊपर से तो छलांग लगाकर नीचे जाना तो अलग बात है, लेकिन एक सर्प के द्वारा कूदकर उड़ते हुए इतने दूर उस पेड़ तक पहुंचाना कैसे संभव है? हाँ मैंने सच में देखा। चांदनी की इतनी घबराहट को देखकर तुरंत खुशबू ने कहा, हो सकता है मैडम आपने महापुज्य के सैनिकों को देखा होगा। यह क्या बकवास कर रही हो? तुमने नहीं देखा? बिना देखे कुछ भी बताते जा रही हो। अब ये कौन सा नया नाम है? खुशबू अगर जानती हो तो सच बताओ। देखो कहानी मत बनाना प्लीज, क्योंकि मैं इसके बारे में घर जाकर सबको बताऊंगी और यह रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगी। खुशबू हंसते हुए, मैडम आपने जो देखा है उसे सिर्फ व्यक्ति देख सकता है, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यदि यकीन ना हो तो पहले अपना कैमरा चेक कर लीजिए, तब आपको मेरी बातें कहानी नहीं लगेगी। और अभी आप जिस जगह पर हो वही थोड़ी दूरी पर एक विशिष्ट शिव मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में नागलोक से नागों का आना जाना लगा रहता है। और जो मैंने सुना है उसी के आधार पर मैं बता रही हूँ। वह महापुज्य के सैनिक रहे होंगे, क्योंकि यह मणिपुर प्रदेश है। इसे दूसरे शब्द में नागभूमि भी कहा जाता है। यहाँ हर कोई नाग सैनिकों के संरक्षण में होते हैं। खैर छोड़िए, यकीन ना हो तो एक बार अपना कैमरा देख लीजिए, शायद आपको मेरी दिन भर कही बातें विचित्र ना लगे। इतना सुनते ही चांदनी ने तुरंत रिकॉर्डिंग चलाई और देखते ही मुंह पर हाथ रखकर होहा, सचमुच यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या हम वाकई धरती पर ही है? आकाश, खुशबू, तुम तो इंसान हो ना? यकीन ना होता। इतने सारे रहस्य एक साथ यह सब देख पाना मेरे लिए संभव नहीं। भला रिकॉर्डिंग कैसे झूठ ला सकती है? आकाश तुम कुछ कहते क्यों नहीं? आकाश मुस्कुरा कर, अब मैं ना कहूँ कुछ, क्योंकि मैं इसके जवाब में भी यही कहूँगा, मैंने दादाजी से सुना है इसके बारे में। चांदनी कुछ सोच पाती इसके पहले अत्यंत चालाकी से खुशबू ने कहा, तो क्या मैडम शिव मंदिर देखना है? यदि हाँ तो अगले चौराहे से बाएं ओर जाना होगा। चांदनी कहना और कुछ चाह रही थी, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे इनकार करने से रोक दिया, और वह भी एक नए रहस्य को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसकी स्वीकृति से आकाश ने खुशबू के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी को मोड़ लिया, और खुशबू उस मंदिर के बारे में कोई पुरानी कहानी चांदनी को सुनाने में व्यस्त हो गई। थोड़ी दूरी पर मंदिर आते ही चांदनी ने कहा, चले खुशबू, जरा हम भी देखें, ऐसे क्या रहस्य छिपे हैं। ये सुनते ही खुशबू ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम मंदिर आए, यहाँ जिद और अभिमान दोनों को ही बाहर रखकर जाने पर मनवांछित फल मिलेगा। ये कहते समय खुशबू के स्वर में थोड़ी कठोरता आ गई। चांदनी शांत होकर उसका अनुसरण करने लगी। खुशबू ने बताना शुरू किया, सबसे पहले मैडम यहाँ आइए, ये देखिए, हर भक्त को मंदिर में प्रवेश से पहले स्नान कर या पैर धुलकर अंदर जाना होता है। इस छोटी सी क्यारी से निकलने वाला जल आपको दिखने में सामान्य लग रहा है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, यह क्यारी एक ही समय में भक्तों के मन के अनुसार गर्म और ठंडा पानी देती है। यदि यकीन ना हो तो मन में अलग अलग भावना रखकर देख लीजिए।
चूंकि आसपास ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए चांदनी ने सोचा इसकी क्या माने पहाड़ से निकलने वाला जल ठंडा ही होगा, अगर इन ठंडी हवाओं में हल्का गर्म जल मिले तो भक्त स्नान करके भी जा सकता है। ये सोचकर जैसे ही उसने क्यारी में हाथ डाला, अचानक गर्म पानी देखकर उसने हाथ वापस खींच लिया। अरे हाँ, ये तो वाकई बहुत गर्म है। आकाश रुको, मैं फिर देखती हूँ। कितना गर्म, पूरा हाथ जलने लगे। इतने गर्म पानी कहकर उसने पुनः उसी क्यारी में दोबारा हाथ डाला, तब तो और भी आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि अब की बार उसी क्यारी से निकलता हुआ जल उसे शीतल जान पड़ा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, चांदनी पचमढ़ी से पहले अमुनी सुमुनी यह जो ज्वाला देवी का मंदिर है, वहां से निकलते हुए जल में भी कभी स्नान किया है। वहां भी ऐसा ही है, सब कुछ संभव है, खासकर तब जब आप देवाधिपति महादेव के समक्ष हो। कहकर जलाचमन कर दोनों आगे बढ़े। खुशबू ने उन्हें पहले ही सावधान करते हुए कहा, मैडम यह मंदिर अलग व्यक्तियों के लिए अलग स्वभाव पैदा करता है, जरा ध्यान रखिएगा। मैं यही इंतजार करूं या साथ चलूं? चांदनी ने डरते हुए साथ चलने को कहा, लेकिन ठीक जैसे ही वो आगे बढ़े और जैसे ही आकाश की नज़र एक कमल की तरह बनी आकृति पर गई और ऐसे ही उस कमल से निकलते हुए फव्वारे के बीच आकाश ने हाथ डालने की कोशिश की, एक धमाकेदार आवाज ने सबको चौंका दिया। मंदिर में प्रवेश करते ही आकाश को एक ब्रह्म कमल नुमा आकृति और उसके आसपास फव्वारे से गिरता हुआ जल जो ब्रह्म कमल के ठीक बीचों बीच जाकर ठहर जाता है और ऐसा जान पड़ता है जैसे वह जल कमल के मध्य से निकलकर चारों ओर फव्वारे के रूप में फैलता। एक कमल का इतना सुंदर रूप और फव्वारे जल की दिशा का ज्ञान न होना उसे अपने आप में एक सम्मोहक रूप प्रदान कर रहा था। मंदिर के द्वार पर ही प्रवेश से पहले इतना सुंदर और आकर्षक दृश्य देखकर आकाश और चांदनी दोनों ही खुश हो गए। आकाश ने ये जानने के लिए कि जल की दिशा कमल के बाहर से भीतर की ओर है या फिर भीतर से बाहर की ओर, क्योंकि उस फव्वारे की एक भी बूंद छिटक कर बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए ये भानकर पाना भी असंभव था कि वह तरल पदार्थ जल है या कुछ और, या सिर्फ आंखों का धोखा। उत्साहित आकाश ने उस कमल के मध्य फव्वारे की धारा के बीच अपना हाथ ले जाकर अपनी उत्सुकता शांत करनी चाहिए, लेकिन तभी एक तेज विस्फोट की आवाज ने उन तीनों को स्तंभित कर दिया। आकाश ने तुरंत अपना हाथ बाहर की ओर खींचा और सहम कर डरी निगाहों से चांदनी और खुशबू की ओर देखा। चांदनी आश्चर्यचकित लेकिन खुशबू अत्यंत क्रोधित नजर आए। आकाश उसकी ओर देखकर और भी भयभीत हो गया। तभी खुशबू ने अपना क्रोध शांत कर आकाश और चांदनी से कहा, देखो सर, यह मंदिर है और मैंने पहले ही कहा था ये शिव मंदिर असंख्य रहस्य से जुड़ा है। किसी भी चीज को मात्र उत्सुकतावश उठा लेना, छू लेना या उठाकर घर ले जा लेना साफ मना है। शायद आपने मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखे हुए संकेतों को पढ़ा नहीं। ये वर्षों पहले मंदिर की स्थापना के साथ ही लिखवा दिए गए थे। याद रखें, यहाँ हर एक वस्तु, निशान या प्रतिक्रिया सामान्य नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में पुजारी जी के अलावा और अविनाश जी के अलावा कोई भी गर्भगृह को नहीं जानता, क्योंकि कोई व्यक्ति आज तक इस प्रथम प्रवेश द्वार से आगे जो 5 दरवाजे हैं उन तक ही कोई पहुंच जाए बहुत है। तब चांदनी ने उत्सुकतावश पूछा, तब एक ऐसा मंदिर, लोग पूजा किसकी करते हैं और भक्त यहाँ आते क्यों है? क्या तुम इसके पहले यहाँ आए हो? सच बताओ, तुम कुछ जानती हो या नहीं? खुशबू बोली, अगर ना जानती तो बताती कैसे, और रही बात पूजन की तो यहाँ हर एक द्वार में पूजन हेतु शिवलिंग उपस्थित है, जिसकी श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी वह उतने ही दरवाजे से आगे जा पाएगा, आगे उनके पूर्वजों के कर्मफल। और रही बात मैडम, जब बात रहस्यों की होती है तो सावधानी रखना आवश्यक होता है। अभी आपने जो विस्फोट सुना वह कोई सामान्य नहीं था। आपने जो ब्रह्म कमल के मध्य उत्सुकतावश हाथ लगाया, इस मंदिर में इसका पूजन ही पर्याप्त है। क्या आपने शिवलिंग की ऊर्जा स्रोत के बारे में नहीं सुना? क्या आप नहीं जानते शिवलिंग को लगातार जल से सिंचित क्यों करके रखा जाता है? उज्जैन के बारे में तो सुना ही होगा आपने, यदि नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। शिवलिंग वास्तव में मात्र कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं होता, और यदि हो भी लेकिन उसे प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित किया गया हो तो वह सामान्य नहीं रहता। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि सामान्य मनुष्य के लिए यूं ही सामने खड़े रह पाना संभव नहीं। वह तो भले कर्म आपके कि आपको कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे क्रोध आया, माफ करिएगा। यह कोई सामान्य ब्रह्मकमल नहीं है। इस ब्रह्मकमल के मध्य यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अद्भुत शिवलिंग नजर आएगा। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग को इस ब्रह्मकमल में स्थापित किया होगा, तभी तो इस ब्रह्म कमल की पत्तियों की नोक से निकलने वाला जल लगातार रुद्राभिषेक का कार्य करता है। अगर यह एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो विस्फोट हो सकता है। इसका एक प्रमाण आप खुद देख चुके हो। कृपया यदि आगे मंदिर देखने की मंशा हो तो सावधानी बरतें, तब ही मैं आगे जाने की बात कह सकती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे खुशबू आदेश देने वाली हो। उसके कठोर स्वर बेशक चुभने वाले थे, लेकिन उसमें छिपी चिंता साफ नजर आती थी। आकाश ने तुरंत क्षमा मानकर चांदनी की ओर देखा, लेकिन बीच में ही चांदनी ने टोककर कहा, हाँ सुना तो था कि शिवलिंग सामान्य नहीं होता, लेकिन इतनी असीम ऊर्जा पहली बार देखी है। और क्या ये पानी कभी नहीं रुकता? जी बिल्कुल नहीं, खुशबू ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। आप खुद बताएं, क्या कोई पानी का स्रोत नजर आता है आपको? फिर आप क्यों नहीं मानते? चांदनी ने शर्मिंदा होकर खुशबू को कहा, अच्छा ठीक है,
आगे अब ध्यान देंगे, कहते हुए उन दोनों ने ब्रह्म कमल के बीच झांकना चाहा। उन्होंने देखा बाहर से सामान्य दिखने वाला ब्रह्म कमल के बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर शिवलिंग इतनी छोटी सी जगह में, और उसके आसपास समुद्र का विशाल जल, ये कैसे हो सकता है। आश्चर्य से उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोबारा हाथ लगाने का साहस न कर पाए। आखिर यह कैसे संभव है कि छोटे से कमल में शिवलिंग का होना और उसके बीच में देखने से समुद्र की लहरें, पत्तियों के नोक से फव्वारेदार पानी, सब कुछ विस्मित कर देने वाला था। ब्रह्म कमल के नीचे किसी भिन्न भाषा में कुछ लिखा था। पूछे जाने पर खुशबू ने बताया कि यह क्या लिखा है, ये तो हम भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि स्पष्ट निर्देश हो, यदि सच्ची भक्ति हो तो बिना किसी चढ़ावे के इस शिवलिंग को प्रणाम कर आगे बढ़े, तभी आपको प्रमुख द्वार तक पहुंचने का मौका मिल सकता, नहीं तो मात्र इस ब्रह्मकमल का पूजन करके ही लौट जाने से भी आपके सारे काम पूरे हो सकते हैं। अब तो आकाश और चांदनी मानो उत्सुकता से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। क्या वाकई खुशबू तुम हमें मंदिर के प्रमुख द्वार तक ले जा सकती हो? खुशबू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। यदि आप चाहें तो दोनों जा सकते, लेकिन मेरी बातों का ध्यान रखना, मैं आप दोनों का यही इंतजार करूंगी। कामना करती हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो। कहते हुए वह एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गई। आकाश और चांदनी अपने आप को रोक नहीं पाए और वह मंदिर की ओर जाने वाली स्तंभों के बीच से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि हर स्तंभ अपने आप में एक विशेष आभामंडल लिए हुए, उनके बीच से गुजरते हुए वे दोनों अपने आप को इतना आनंदित महसूस कर रहे थे जिसकी परिकल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। उनकी थकान क्षण मात्र भी की भी नहीं बची। वे अपने आप को पूर्ण स्फूर्तिवान महसूस कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रथम द्वार के सामने जाकर उन दोनों ने नतमस्तक हो शीश नवाया। उस द्वार पर दो नागों के चित्र बने हुए थे और जैसे ही उन्होंने उसे प्रणाम किया, द्वार गड़गड़ाहट के साथ खुल गए। द्वार के भीतर का दृश्य देखकर चांदनी ने एकदम से आकाश का हाथ पकड़कर अत्यंत भय की मुद्रा में देखा और वहीं बैठकर हाथ जोड़ लिए। वह आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का स्मरण करने लगी और कुछ ऐसी ही दशा आकाश की भी थी। खुशबू के समझाइश को अनसुना करते हुए वे दोनों स्तंभों के बीच से प्रथम द्वार के सम्मुख पहुंचे। देखा तो वह द्वार बंद था, जिसे चांदनी ने बड़े गौर से देखकर आकाश से इशारों में ही बात की और दोनों ने एक दूसरे की बातें समझ प्रथम द्वार पर बने नागरूपी संरचनाओं को प्रणाम किया और उसी पल वो दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ बाहर की ओर खुलने लगा। जैसे ये दरवाजा खुला, एक तेज फुंकार के साथ उन्होंने वहां पर एक विशालकाय नाग को देखा, जिसका मात्र आधा हिस्सा ही जमीन पर नजर आता था, बाकी हिस्सा शायद मानव रूपी था। और फिर मंदिर जितना बाहर से दिखने में सामान्य और छोटा लगता था, ठीक उसके विपरीत ब्रह्मकमल की तरह ही भीतर से विशाल और रहस्यमयी लगता था। चांदनी और आकाश उस नाग के कमरबंद में लगे मणियों के प्रकाश से निकलने वाले तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बहुत कोशिश कर उन्होंने सिर्फ उस भव्य स्वरूप का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख पाया। चांदनी ये देखकर हैरान थी कि उसकी जो दादी आज से 12 वर्ष पूर्व मानव देह त्याग चुकी थी, वह वहां खड़े होकर पंखा झल रही थी। ठीक ऐसी ही स्थिति कुछ आकाश की भी थी। वे दोनों इतनी चकाचौंध रोशनी और अपने पूर्वजों के आभामंडल देखकर अत्यंत भययुक्त आश्चर्य से अपने घुटने टेक कर बैठ गए और अपने इष्ट देव का स्मरण करने लगे। जब उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ मंदिर के किसी अनजान छोर से तेज और शीतल हवाएं बड़े आवेग से दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। वायु गति को चांदनी और आकाश अपने उड़ते हुए बालों और कपड़ों से स्पष्ट अनुभव कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पहाड़ी के शिखर पर खड़े हो। बस एक पल तो उनका जी चाहा कि यहाँ से ही लौट चले, लेकिन चांदनी की उत्सुकता जैसे बढ़ती ही जा रही थी। आकाश खुद हैरान था कि वह अचानक इतनी निडर कैसे हो गई और आखिर वह आगे क्यों जाना चाहती है। वह निश्चिंत हो आकाश का हाथ पकड़ ऐसी बहादुरी से आगे बढ़ रही थी कि लगता है जैसे वह मंदिर का चप्पा चप्पा जानती हो। वही आकाश शांतिपूर्वक उसका साथ देने के लिए विवश था। वह अत्यंत सजगता से आगे बढ़ते जा रहा था। इतना शीतल वातावरण और मंदिर के अंदर अजीब सी नीली रोशनी वहां भय और भक्ति दोनों का मिश्रित अनुभव जागृत कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्होंने अनुभव किया कि धीरे धीरे उनका भय समाप्त होते जा रहा है और वह किसी अनजाने आकर्षण की ओर खींचे चले जा रहे हैं। मात्र कुछ पदों की दूरी चलते ही उन्होंने देखा कि उस मंदिर का संपूर्ण वातावरण अचानक बदलने लगा। जो नीली रोशनी नजर आ रही थी वह एकदम से सूर्य की तेज रोशनी में परिवर्तित हो गई। अब तक चांदनी और आकाश दोनों ही भली भांति समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ से बिना प्रभु की इच्छा के लौट पाना संभव है। वैसे भी अब उनका भय जाता रहा, तब रहस्य जैसे उनके वर्तमान समय का हिस्सा सा बन गया था। दोनों ने देखा कि वहां जाकर एक दूसरे से बात करना भी संभव नहीं है। वह दोनों कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जैसे उनकी अंतरात्मा उनको इजाजत नहीं दे रही थी। वहां आसपास दो बड़े कुंड में विशाल नाग प्रतिमाएं हाथ में दंड लिए अर्धमानव आकार में खड़ी थी। उससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि उन दोनों पर यह ना जाने कहां से गुलाब मिश्रित जल की वर्षा हो रही थी। पूरा वातावरण उसकी खुशबू से अत्यंत मनमोहक सा बन रहा था। समय समय पर सूर्य की रोशनी तो कुछ समय पर नीली आभा की तरह रोशनी।
उन्होंने देखा कि एक छोटा सा शिवलिंग जो वास्तव में शिवलिंग की तरह स्थापित किया गया था, लेकिन वह एक शिवजी के सिर की तरह एक रचना थी, जिसमें अत्यंत सौम्य रूप में चारों तरफ मुख किए शिवजी का प्रतिबिंब नजर आता था, और ठीक उनके माथे से गंगा निकलकर स्वयं शिवलिंग का अभिषेक सा कर रही हो ऐसा जान पड़ता था। दोनों ने जितना और जैसा जानते थे उतना प्रभु का पूजन और स्मरण किया। तत्पश्चात जैसे ही उन्होंने अंतिम आहुति के रूप में भगवान को नमस्कार किया, वैसे ही वह शिवलिंग धीरे धीरे अपनी ही जगह जमीन में धंसता चला गया और उसके ठीक ऊपर दाएं ओर बनी हुई नाग प्रतिमा अपने स्थान पर घूमने लगी। तभी वह शिवलिंग अचानक विलुप्त सा हो गया और उस पर चढ़ाया हुआ कमल का फूल, जिसे उन्होंने वहीं पास में प्रकट हुए पूजा पात्र से उठाया था, वापस उठकर आकाश और चांदनी के हाथ में आ गए, और उसी प्रकार दूसरा दरवाजा उन्हें स्पष्ट रूप से नजर आने लगा, जिसे अभी तक देख पाना संभव नहीं था। उस दरवाजे के दोनों ओर दो नागनियां खड़ी हुई थी और दोनों ही हाथ इस तरह रिक्त थे जैसे पूर्व में उन्होंने किसी फूल की पंखुड़ी पकड़ रखी हो, लेकिन वर्तमान में रिक्त कैसे, उन दोनों के अभी तक के अनुभव से वह जान चुके थे कि उनके हाथों में जो कमल के फूल है वहीं इस दरवाजे की कुंजी है। उन्होंने अपने अपने कमल के दोनों फूलों को उन दोनों नागकन्याओं के हाथ में रख दिया, जैसे उन्होंने उनके हाथों में उन कमल पुष्प को रखा है। दोनों ही नागनियां जीवित हो उठी, उनका आकार ठीक उसी तरह और आधा मनुष्य का था। उन्होंने मुस्कुराकर उन दोनों को आशीष दिया। इसी प्रकार दूसरा दरवाजा खुल गया। आखिर और कितने रहस्यों में समेटा होगा यह मंदिर, और क्या क्या देख पाएंगे आकाश और चांदनी। चांदनी के मन में ऐसा क्या चल रहा था जिसके कारण वह इतनी उत्साहित और दृढ़ निश्चय ही नजर आ रही थी। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।